नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं। आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष लौकिक साहित्य और विशेषताएं पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी लौकिक साहित्य और उनकी विशेषताएं क्या है। दो तरह के साहित्यों का हर दौर में उल्लेख मिलता है, एक शिष्ट साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। शिष्ट साहित्य उसे कहते हैं जिसमें व्यापक रूप से परिनिष्ठित भाषा में रचित साहित्य रचा जाता है, और लौकिक साहित्य वह रूप है जिसमें लोक भाषा के मुताबिक भाषा रूप नज़र आता है, यानी उसमें व्याकरण और शास्त्रीय जकड़बंदियों को तोड़ने की बात होती है। और जब हम आदिकाल की बात करते हैं तब उस दौर में रचे गए लौकिक साहित्य पर भी हमारी निगाह जाती है। आदिकाल की तरफ हम जाते हैं तो पता चलता है कि आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य के अतिरिक्त, यानी सिद्ध, जैन और नाथ, इन तीनों, बल्कि रासों को ले लें तो चारों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी नजर आती है। ये लौकिक काव्य अनेक दृष्टियों से उल्लेखनीय हैं, जिनमें जनभावना की अभिव्यक्ति मिलती है। जब इनका अध्ययन हम लोग करते हैं तब अनेक दिलचस्प अनुभव हमें महसूस होते हैं। इन रचनाओं में ढोला मारूरा दूहा, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास तथा इन सब के साथ साथ अमीर खुसरो की पहेलियों जैसी रचनाएं भी शामिल की जा सकती हैं। ढोला मारूरा दूहा की लोक में बहुत प्रसिद्धि रही है। लोक में ढोला मारूरा दूहा के गेय रूप मौजूद रहे हैं लंबे समय से। 11वीं सदी में रचित ढोला मारूरा दूहा एक लोक भाषा काव्य है। दूहा घना पुराना अछई इसकी पुरातनता की ओर इशारा करती है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश यानी राजस्थान में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। इस संबंध में लोक में एक कथन मशहूर है, सो रठियो दूहो भलो, सो रठियो दूहो भलो, भली मरवणरी बात, जोबण छाई धन भली, तारा छाई रात। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया था। इस रचना में ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कण्हन वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस वर्ष 3 वर्ष का था तथा पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउलवेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारूरा दूहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। जब हम एक अन्य रचना जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख करते हैं तब हमें पता चलता है कि यह भी इस दौर की महत्वपूर्ण रचना है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि इन कृतियों का राठौड़ारी ख्यात में उल्लेख मिलता है, लेकिन ये अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं ये रचनाएं। कहा जाता है कि जो इन दोनों में पहली रचना है वह भट्ट केदार नामक कवि की थी। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जयचंद प्रकाश एक महाकाव्य था जिसमें महाराजा जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। इसी प्रकार दूसरी रचना यानी जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि के अनुसार 1186 ईस्वी में की गई। इन अज्ञात बातों की जब हम चर्चा करते हैं तो एक और रचना हमें दिखाई पड़ती है, वसंत विलास। वसंत विलास के रचनाकार कौन हैं, इसके बारे में हिंदी साहित्य में काफ़ी बहसें हुई। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा,
वसंत विलास एक अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक भारतीय आर्यभाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। सबसे पहले यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हरसाद राय ध्रुव इसके पहले संपादक थे। जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे, इस रचना के रचनाकार का पता नहीं चल सका अब तक। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर जो विलासपूर्ण दोहे हैं उनका प्रभावी और मनोहारी चित्रण किया गया है। इस दौर में इन रचनाओं के अतिरिक्त जिस सर्जक को सबसे ज़्यादा व्याप्ति मिली थी, प्रसिद्धि मिली थी, वे थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का उल्लेख जब हम करते हैं तब पाते हैं कि अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं लोक में अत्यंत महत्वपूर्ण हुई। अमीर खुसरो का रचना संसार संख्या और विषय दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने अमीर खुसरो रचित 99 पुस्तकों की बात की है। इनमें 22 प्राप्त हैं। इतिहास, अध्यात्म, प्रेम, लोक गाथाएं आदि अनेक विषय इनके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। प्राप्त ग्रंथों की सूची भी नागरी प्रचारिणी सभा ने उपलब्ध कराई है, लेकिन जो ये रचनाएं हैं उनमें लैला मजनू जैसी रचनाएं, आईने सिकंदरी जैसी रचनाएं, मसनवी जैसी रचनाएं और मसनवी तुगलकनामा और ख़यालात खुसरू, रसायल एजाज, एजाज खुसरवी, अब्जा लुत्फ़ बायद, इस तरह की किताबों, खालिक बारी का जिक्र मिलता है, दरवेश का जिक्र मिलता है, किस्सा चहार दरवेश का जिक्र मिलता है और बहुत सारी रचनाएं मशहूर हैं। लेकिन लोक में अमीर खुसरो की व्याप्ति जिन गीतों के कारण हुई है और जिन दोहों के कारण हुई है और जिन पहेलियों के कारण हुई है, वे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो की जो रचनाएं लोक में व्याप्त हैं, पहेलियाँ, मुकेरियाँ और गीत, उनके चलते ही उनकी प्रसिद्धि किसी न किसी रूप में अब तक बनी हुई है और खड़ी बोली का पहला रूप उन्हीं की रचना में दिखाई पड़ता है। अमीर खुसरो का लोक से गहरा ताल्लुक़ था। जिस लोक में वे रहते थे, यानी जिस लोक में उनका जीवन गुजरा, उसकी अनेक छवियों को उन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया। धार्मिक आडंबरों से दूर उनकी कविता सूफी विचार में गहरे डूबकर नए तरह के काव्य आस्वाद को निर्मित करने में सफल रही। यानी उनकी जब कविताओं की तरफ हम जाते हैं या उनकी मुकरियों की तरफ या उनके गीतों की तरफ या उनकी पहेलियों की तरफ, तब हम पाते हैं कि उसमें एक अलग तरह का स्वाद है, लोक का स्वाद है। और केवल लोक का स्वाद ही नहीं है, उसमें यह बात भी दिखाई पड़ती है कि कैसे वे कविताएं अपने समय की जो सीमाएं हैं, यानी धार्मिक आडंबरों से अलग हैं और सूफियत का रंग उन रचनाओं पर चढ़ा हुआ है। लोक रंग में रचे पगे खुसरो ने बसंत, सावन, बरखा, पनघट, हिंडोला, हिंडोला यानी झूला पर, होली, चक्की, शादी ब्याह, विदाई, साजन, बाबुल, ईस आराधना जैसे गीतों की रचना की है। उनके द्वारा रचित दोहे, गज़ल और कव्वालियाँ, इन सब में लोक रंग की अनुपम छटा नज़र आती है। और यह जो लोक काव्य है, उसकी प्रसिद्धि का आधार ही यही है कि उसे अनेक लोग अपना कंठहार बना रहे थे। लोक परंपरा की सबसे मजबूत वानगी उनकी पहेलियों में नज़र आती है। लोक साहित्य में सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही पहेलियों को बनाने का रिवाज शुरू किया। हालांकि खुसरो के पहले भी पहेलियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन खुसरो के पहले जो पहेलियाँ मिलती हैं उनकी लोक में व्याप्ति कितनी गहरी थी, यह एक विचार का प्रश्न है। संस्कृत साहित्य में इसका जिक्र मिलता है।
संस्कृत साहित्य में गौण रूप में प्रहेलिका नाम से पहेलियाँ मिल जाती हैं, लेकिन संस्कृत साहित्य की प्रहेलिका से अलग अमीर खुसरो ने अपने बेमिसाल अंदाज में पहेलियों को प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में दो तरह की पहेलियाँ नज़र आती हैं, बूझ पहेली और बिन बूझ पहेली। बूझ पहेली में उत्तर पहेली में ही निहित होती है, जबकि बिन बूझ पहेली में अनुमान और युक्तियों के सहारे उत्तर हासिल किए जाते हैं। यानी दो तरह की पहेलियाँ हैं, बूझ पहेली जिसमें उत्तर निहित है और अनबूझ पहेली जिसमें दिमाग पर थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है और अनुमान लगाने पड़ते हैं या कोई युक्ति भिड़ानी पड़ती है, तब जाकर उसका अर्थ समझ में आता है। लोक संस्कृति की निरंतरता की सुवास समेटे इन पहेलियों के महत्व का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अभी भी लोगों की ज़ुबान पर ये पहेलियाँ चढ़ी हुई हैं। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझें। जैसे खुसरो कहते हैं कि एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली। एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली। जब्बा तिर यही लागय भूख, सूखे हरे चबावे रूख। जो बताए वाही बलिहारी, खुसरो कहे वरे को आरी। यानी इसमें बूझ पहेली इसलिए है कि जरा हम ध्यान देते हैं तब पता चलता है कि यह जो पहेली है उसका उत्तर आरी है। बिन बूझ पहेली का भी उदाहरण देख लिया जाए। जैसे हम लोगों ने बूझ पहेली का उदाहरण देखा कि एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली। जब्बा तिरयही लागे भूख, सूखे हरे चबावे रूख। जो बताए वाही बलिहारी, खुसरो कहे वरे को आरी। यानी इस पहेली में उत्तर छुपा हुआ है और ध्यान से देखने पर वह प्रकट हो जाता है आरी, यानी यह बूझ पहेली है। अब अनबूझ पहेली का हम लोग एक उदाहरण ले जिसे बिनबूझ पहेली कहा जाता है। बिनबूझ पहेली का एक लोकप्रिय उदाहरण देखा जाए, अनुमान के सहारे इसका उत्तर पाया जाता है। उन्होंने लिखा, खुसरो ने, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती वासे एक न गिरे। अब देखिए कि इस पहेली में यानी एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती वासे एक न गिरे। इस पहेली को जब हम देखते हैं तब पहले वाली जैसे हम लोग पहेली बूझ पहेली का उल्लेख कर रहे थे तो उसमें आर्य शब्द निहित था, पता चल जाता था। इसमें बिन बूझ पहेली में उत्तर अनुमान लगाना पड़ता है। इसमें उत्तर इस पहेली के भीतर नहीं है बल्कि अनुमान से हम वहाँ पहुँचते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक थाल मोतियों से भरा और सबके सिर पर औंधा धरा, तब हमें आसमान की याद आती है। उसी तरह हम लोग यह देखते हैं कि चारों ओर वह थाली फिरे, यानी वह थाली चारों तरफ घूमती है, मोती वासे एक न गिरे। तब हमें ध्यान देने पर यह समझ में बात आती है कि आसमान में तारे हैं और तारे जो हैं वो मोती के रूप में उपस्थित हैं और वो गिर नहीं रहे। और जब मोती और तारे के इस संदर्भ को हम समझते हैं तब हमें समझ में आती है बात कि जिस थाली की बात की जा रही है वह आसमान है। यानी जब हम थाली और मोती से अनुमान लगाते हैं और यह भी अनुमान लगाते हैं कि यह जो थाली है सब तरफ घूमती है लेकिन उससे कोई मोती गिरता नहीं है, तब इस अनुमान के सहारे हम इस उत्तर पर पहुंचते हैं कि यह तो आसमान की बात की जा रही है। यानी मोती तारे के माध्यम से अनुमान लगाते हैं और अनुमान के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि यह जो अनबूझ पहेली है या बिनबूझ पहेली है इसका उत्तर आसमान हुआ। तो इसी तरह बहुत सारी जो पहेलियाँ हैं उनका उल्लेख किया जा सकता है और पहेलियों के साथ ही उन्होंने यानी अमीर खुसरो ने बहुत सारी साखियाँ भी लिखी थीं
और साखियों का आलम यह था कि वह भी लोक में बहुत मशहूर हुई थी और लोगों की ज़ुबान पर उन साखियों का रंग नज़र आता था। लोग उन साखियों को गाते थे और गाते हुए अपनी भावना को खुसरो की भावना के रूप में प्रकट करते हुए फूले न समाते थे। उदाहरण के लिए हम उन साखियों को ले सकते हैं जो उन्होंने अपने गुरु के लिए लिखी थी और उनमें आपको आध्यात्मिक रंग भी दिखाई पड़ेगा। जिसे हम सूफियाना अंदाज कह रहे थे, वह सूफियाना अंदाज इस तरह की साखियों में दिखाई पड़ता है। जैसे रैन चढ़ी रसूल की सोरंग मौला के हाथ, जाके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भाग। रैन चढ़ी रसूल की सोरंग मौला के साथ, जाके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भाग। यानी मौला ने जिसके कपड़े को मोहब्बत से रंग दिया उसके भाग्य अप्रतिम है। इस पूरी साखी में जो भक्ति की अनन्यता प्रकट की गई है, यानी मौला के रंग में जो भक्त है उसके रंग जाने की बात की गई है और उसके भाग्य के अनुपम होने की जो बात की गई है, धन्य धन्य होने की जो बात की गई है, वह अद्भुत है। भक्ति प्रेम की ऐसी तन्मयता हमें और कहीं नज़र नहीं आती है। इस रंग के अनेक दोहे खुसरो की कविता में दिखाई पड़ते हैं और उदाहरण के रूप में लोग इन साखियों को व्यवहार में लाते हैं। जैसे खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया जो डूबा सो पार। उसी तरह खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन प्यू को दो भय एक रंग। अब देखिए इसमें प्रेम का जिस गहरेपन का जिक्र है वह लाजवाब है। तन मेरो मन प्यू को दो भय एक रंग, यानी यह प्रेम इतना गहरा है कि पिया के साथ जब उस प्रेम का मिलन हुआ तब वह प्रेम इतना बेहतरीन हुआ कि जो रैन थी, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, सुहाग के साथ यानी प्रेमी के साथ जब सोया गया तो वह साजन के साथ ही उसमें उठने का जिक्र है और कह रहे हैं कि तन मेरो मन प्यू को दो भय एक रंग, यानी यह जो प्रेम का रंग है उस रंग में दोनों डूब गए। उसी तरह जो एक दोहा था, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया जो डूबा सो पार, यानी प्रेम का जो दरिया है उसकी धार ही उल्टी है। जो इसमें वही पार पा सकता है जो डूब जाए, यानी प्रेम को गहरे से महसूस कर लेने पर ही इसे के महत्व को समझा जा सकता है। इन दोहों के लोक आग्रह का असर रीतिकाल के बिहारी जैसे रचनाकार पर भी दिखाई पड़ता है। जैसे हम कहते हैं कि बिहारी की के एक दोहे का उल्लेख करते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होए। तब हमें खुसरो का वह दोहा याद आता है जिसका जिक्र अभी किया गया कि खुसरो जब कहते हैं कि प्रेम की उल्टी धार है और जब अनुरागी चित्त की बात करते हैं तब ये दोनों प्रेम का उल्लेख करते हुए रीतिकाल के बिहारी को पढ़ते हुए हमें खुसरो की याद आती है और हम पाते हैं कि खुसरो की व्याप्ति किस कदर लोक में रही होगी कि इतने वर्षों बाद जब बिहारी के समय तक वह दोहा पहुंचता है तब उस पर बिहारी की नज़र जाती है और बिहारी अपने अंदाज में उस दोहे को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। भारतीय लोक जीवन का एक अहम पक्ष संगीत है। अमीर खुसरो ने संगीत की दुनिया में कुछ नायाब तोहफे भी दिए। कव्वाली, तराना जैसे उदाहरण याद किए जा सकते हैं। लोक में प्रचलित इन रूपों को आज भी याद किया जाता है और इनमें कव्वाली लोकमन के सबसे ज़्यादा करीब है। एक कव्वाली अमीर खुसरो की तो इतनी महत्वपूर्ण हुई कि वह लोक में बहुत याद की जाने लगी और आज भी हम लोग
उस कव्वाली को गाते हैं। छाप तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिलाए के, छाप तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिलाए के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन्ही रे मुझसे नैना मिलाए के। खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, मोहे सुगान सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। अब इस कविता में यानी इस कव्वाली में यह बात देखने लायक है कि जब ईश्वर को प्रेम के इस गहरे अंदाज में समझने का प्रयास किया जाता है, तब लोक की बनाई हुई वे सारी मान्यताएं ढह जाती हैं और बच जाता है केवल प्रेम, और प्रेम का ऐसा रूप जो निष्कलंक है और जिसमें किसी तरह की कालिमा नहीं है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रेम बटी जो है वो उसका ऐसा मद हुआ, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन्ही रे मुझसे नैना मिलाई के। और खुसरो कह रहे हैं कि खुसरो निजाम पे बली बली जाइए, यानी अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया के लिए वो कह रहे हैं कि ऐसे गुरु पर मैं कुर्बान होती हूँ। मुहे सुहागन कीन्ही रे मुझसे नैना मिलाई के, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जब कृपा हुई तो खुसरो बली बली जाएं, इस तरह की बात कह रहे हैं और अपने अगाध समर्पण का वह उल्लेख कर रहे हैं। जो हम लोगों ने पहेलियों की चर्चा की, कव्वालियों की चर्चा की, उसी तरह उन्होंने यानी अमीर खुसरो ने बहुत सारी मुकरियों की भी रचना की। लोक में व्याप्त मुकरियाँ और दो सखुना, उन्होंने जो रचनाएं की थी उन्हें मुकरियाँ और दो सखुने कहते थे। वे बहुत लोकप्रिय हुई। इन्हें शुरू करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। मुकरियों में पद्य शैली में सवाल, संभावना और उत्तर का जिक्र होता था। यानी यह एक ऐसी काव्य शैली है जो सवाल भी खुद ही उसमें शामिल है, संभावना भी शामिल है और उत्तर भी उसमें शामिल है। जो इसे उदाहरण से समझा जाए, उछल कूद के वह जो आया, धरा ढका वह सब कुछ खाया, दौड़ झपट जा बैठा अंदर, ए सखी साजन ना सखी बंदर। अब इसमें साजन और बंदर दोनों की अदाओं का जिक्र है, लेकिन यह मुकरी खुद ही बताती है कि इसे बंदर न समझिएगा, ये तो साजन है। जो दौड़ झपट के आए अंदर, वे कौन थे? वे बंदर नहीं थे, वे साजन थे। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसी मुकरियों की रचना की, और भारतेंदु ने जब मुकरियों की रचना की तो जाहिर सी बात है कि भारतेंदु की स्मृति में खुसरो की मुकरियों की याददाश्त जरूर शामिल रही होगी। लोक में व्याप्ति का यह एक अप्रतिम उदाहरण है। अमीर खुसरो ने दो सखनों की भी रचना की। इनमें एक से अधिक सवाल पूछे जाते थे जिनका उत्तर एक ही होता था। अलग अलग सवालों का जवाब एक ही होता है, पर उसके संदर्भों में विभिन्नता होती थी। इन्हें हम श्लेष अलंकार की तरह का उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। तो रोटी का जलना, घोड़े का अड़ जाना और पान का सड़ जाना, तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन इसका उत्तर एक ही है, फेरा न था। यानी रोटी को उल्टा पुल्टा न गया था, उसी तरह घोड़े को घुमाया न गया था, उसी तरह पान को उलटा पुल्टा नहीं गया था, जिसे खुसरो अपने शब्द में कह रहे हैं कि फेरा न था। तो रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, तो फेरा न था। उत्तर इसका यह हुआ कि फेरा न था। एक अन्य उदाहरण देखें, अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। अनार क्यों न चखा, यानी अनार क्यों नहीं खाए। उसी तरह वजीर क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, अनार क्यों नहीं खाए, वजीर क्यों न रखा। तो इसका उत्तर था कि दाना न था। खुसरो के दो सखुने लोक में खूब सराहे गए। सखुन फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू भाषा में यह सुखन भी लिखा जाता है। इसका मतलब कथन या उक्ति है। तो इस तरह के उदाहरण हमें दिखाई पड़ते हैं, और जब हम आदिकाल के संदर्भ का जिक्र करते हैं तो आदिकालीन साहित्य के इस लौकिक साहित्य के रूप को भी
हम पर ध्यान रखना चाहिए। और हम पाते हैं कि जिस तरह से आदिकाल का शिष्ट साहित्य महत्वपूर्ण है, उसी तरह लौकिक साहित्य भी महत्वपूर्ण है। और लौकिक साहित्य के इन रूपों ने जिनका जिक्र अभी किया गया, उसका जनभाषा पर और जन साहित्यिक समझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और इन्हें जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सराहते हैं, तब हमें हिंदी कविता के इतिहास का या हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष आसानी से नज़र आता है। और उसकी स्मृति जो अब भी लोक में किसी न किसी रूप में व्याप्त है, वह दिखाई पड़ती है। हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस दौर के साहित्य को समझने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।